हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। फाइनली मैं अपने घर पहुँच गई और मैं कल कल ही वापस आई। फिर मैंने सोचा कि अब मतलब अपना ब्लॉग का काम शुरू कर देना चाहिए, इसलिए। और आज अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका और सब ने खा भी लिया। सब ने इन द सेंस, अभी मेरे घर में ना मेहमान आए हुए हैं। मेरी बेटी और उसके दो बच्चे, ये दो बेटे आए हुए हैं। तो क्या बोलते हैं ना, मेरा खाना बन चुका है, ठीक है। और मैंने आज खाने में क्या बनाया था, दाल, भिंडी की सब्ज़ी और एक चने की सब्ज़ी। चने की सब्ज़ी बेटी ने बनाई, मतलब बहुत ही टेस्टी। और वो ये सब प्याज टमाटर वगैरह डाल के बनाई ना, उबाल के, तो बहुत अच्छी बनी थी। मैं अभी थोड़ा सा, इसलिए वो हमारे लिफ्ट का काम लगभग पूरा होने वाला है। और देखो, बहुत दिनों बाद आप देखे होंगे कि हमारे घर में टीवी चल रहा है, और वो इसलिए ये मेरा दोता है। नहीं तो मैं टीवी बहुत ही कम देखती हूँ। जब खाना खाती हूँ या नाश्ता करती हूँ ना, उस समय बस न्यूज़ चला देती हूँ। लेकिन चूँकि मेरा दोता आया हुआ है तो इसको बहुत पसंद है टीवी देखना। पढ़ाई भी करता है, ऐसी बात नहीं है पढ़ाई नहीं करता, पढ़ता भी है अपना होमवर्क वगैरह करके, और फिर ये टीवी देखता है। मोबाइल से तो फिर भी ठीक ही है फ्रेंड्स, टीवी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलो अच्छा है, जितनी जल्दी लग जाए उतना ही। बहुत दिनों से इंतज़ार हो रहा है, लग जाएगी ऐसे ही फ्रेंड्स। और मैं जो ये आप लोगों को कथा सुनाती हूँ ना, तो उसमें मैंने एक कथा पढ़ी, कहानी पढ़ी। ये हमने बचपन में अपने प्राइमरी स्कूल में जब हम पढ़ते थे ना, तो शायद 4th या 5th क्लास में ये कथा थी, कहानी थी, लेकिन बहुत अच्छी। उसका नाम तो क्या था, नाम का शीर्षक तो पता नहीं कहानी का, लेकिन कहानी कुछ इस प्रकार थी कि एक पंडित जी रहते हैं, वो विद्या अध्ययन के लिए और पुराणों का, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए कहीं मतलब दूसरी जगह जाते हैं। पहले होते थे गुरुकुल, तो उसमें जाके आश्रम में अध्ययन करके आए वापस। और इतना पोथी पानरा खूब सारा, मतलब पहले तो क्या बैग होते नहीं थे, होता क्या था, सफ़ेद रंग का कपड़ा या लाल रंग का कपड़ा, उसमें अपने जितने भी पढ़ाई के किताबें भी क्या होती थी, खाता बोलते थे हम लोग, इस टाइप के। और उसको रख के बांध के अपना आ रहे थे नदी के, उनका घर था नदी के उस पार। और वो ज्ञान की कुछ ऐसे कुछ शीर्षक था उस कहानी का। तो वो जब लेके आ रहे थे, तो एक मतलब मल्लाह मिला नौका के साथ, तो बोला कि मेरे को क्या दूसरी तरफ छोड़ दोगे आप? तो बोला हाँ, क्यों नहीं, पंडित जी आइए। और वो लेके जाने लगा, कौन, मल्लाह, उसको, पंडित जी को। तो जाते जाते फिर रास्ते में बातचीत करते तो हैं ही ना अपन, तो वो बात करने लग गया पंडित जी मल्लाह से, और बोले क्या ना क्या बोलते हैं, साउंड कम करो। तो वो पंडित जी बात करने लगे कि क्या बोलते हैं कि तुमने कितनी पढ़ाई की हुई है? तो बोला पंडित जी मैंने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं की। तो बोला कुछ तो पढ़े होगे? तो बोला नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। बोला शास्त्र पढ़े हो? तो बोला नहीं। पुराण पढ़े हो? तो बोले गणित पढ़े हो? तो बोला नहीं। तो बोला तुम, तब तो तुम्हारी आधी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और संस्कृत पढ़े हो? बोला नहीं, तब तो तुम्हारी मतलब कि 2/3 ज़िंदगी खराब हो गई। और ऐसे कर करके उसको सब बोलने लगे। इतने में क्या हुआ कि है ना, बहुत तेज़ का आंधी तूफान आया, है ना। और फिर आंधी तूफान आने लगा तो उसकी नाव डोलने लगी, मल्लाह के और पंडित जी के। और मतलब इतना भारी, मतलब कि बहुत तेज़ आंधी तूफान आया कि उनकी नैया डूबने लगी। तो फिर मल्लाह पंडित जी को बोला कि ये सब तो पोथी पानरे, इनको तो छोड़ो, अपनी जान बचाओ। तो फिर बोला कैसे? बोला आपको तैरना नहीं आता? तो बोला नहीं, मेरे को तैरना नहीं आता। तो फिर वो मल्लाह बोला पंडित जी फिर तो आपकी पूरी ज़िंदगी मतलब ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई। तो इसलिए हमको मतलब किताबी ज्ञान के साथ इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि एक तो हमको अपने किसी भी चीज़ का, ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। न तो ज्ञान का, न पैसे का, न रूप का, किसी चीज़ का अहंकार नहीं चाहिए। सब नश्वर चीज़ें हैं। हाँ, तुम कैपेबल हो, बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, योग्य हो, बहुत अच्छा, लेकिन उसका अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। तो पंडित जी ने अहंकार किया, और उनको स्विमिंग आती नहीं थी, मतलब
तैरना आता नहीं था और वो डूब गए। ऐसा ही है फ्रेंड्स, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी भी बहुत सारा अनपैक करना है सामान वामान, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।